श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खुश रखना सीख लेता है वही इस जीवन में सच्चा विजेता बनता है। हमारी एक बड़ी गलती है जब व्यक्ति अपने दुखों को दिल से लगाकर चलता है, उन्हें बार बार याद करता है तो दुख सिर्फ बढ़ते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का। इसलिए मन को समझना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी खुशी को मन में स्थिर कर लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। वह हमेशा निराश, उदास और टूट चुका था। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में हमेशा खुश कैसे रहा जाए? मुझे खुशियां कैसे मिल सकती हैं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे व्यक्ति को पकड़ा दिया। ये पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ ही देर में उसका हाथ दर्द करने लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुक गया और बोला, महाराज, अब मैं ये पत्थर और नहीं उठा सकता, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। संत शांत स्वर में बोले, जैसे यह पत्थर भारी लगता है वैसे ही जीवन के दुख भी भारी लगते हैं। जैसे तुम इस पत्थर को लेकर आगे नहीं चल सकते, वैसे ही दुखों को उठाकर भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। संत ने कहा, इसे जमीन पर रख दो। पत्थर रखते ही उसे राहत मिल गई। संत बोले, बस यही है खुश रहने का राज। जिन बातों का बोझ तुम अपने मन पर उठाए फिरते हो वे ही तुम्हें दुखी बनाती हैं। जब तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। वह व्यक्ति समझ गया। उसने संत को प्रणाम किया और अपने दुखों को पीछे छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लिया। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। जब तक हम दुख देने वाली बातें पकड़कर बैठेंगे तब तक खुशियां हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अतीत का पछतावा और भविष्य का भय दोनों ही मन को दुखी करते हैं। वर्तमान में जीने वाला ही सुखी होता है। दुखों का बोझ छोड़ो, अपने मन को हल्का करो। यही है सुख का पहला कदम। मन को नियंत्रित करो। मन अगर अशांत है तो सुख असंभव है। अतीत को छोड़ना सीखो। बीते हुए का बोझ जितना कम करेंगे जीवन उतना हल्का लगेगा। तुलना मत करो, तुलना हमेशा दुख देती है। जो तुम्हारे बस में है वही करो, जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। रोज थोड़ा समय अपने लिए। शांति भीतर से पैदा होती है, बाहर से नहीं। कृष्ण कहते हैं, दुखों को पकड़े रखोगे तो दुखी रहोगे, उन्हें छोड़ दोगे तो सुख ही सुख है। आज से निर्णय लो, मैं अपने मन का बोझ छोड़ूंगा और खुश रहना सीखूंगा। इसलिए खुद को खुश रखना न सिर्फ जरूरी है बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य है। अपनी सोच को नियंत्रित करो। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर आप अपने मन को काबू में कर लें तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। दूसरों की नजर में नहीं, अपने कर्म में जियो। जो व्यक्ति हर बात में लोग क्या कहेंगे सोचता है वह कभी अपने दिल की नहीं सुन पाता। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करो। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा देते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होती। कृष्ण का मंत्र जो तुमसे बाहर है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। ध्यान, भजन, मौन, ये सब मन को भीतर से मजबूत बनाते हैं। कड़वे लोगों से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा मन विषैला कर दे उससे दूरी ही भली। कृष्ण का प्रेम सिर्फ राधा तक सीमित नहीं था। वे हर जीव से प्रेम करते थे, पर सबसे पहले वे स्वयं से शांत थे, तभी वे दूसरों को प्रेम दे पाए। सबक क्या है? जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और को प्रेम कैसे देगा? कृष्ण कहते हैं, जिसने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसका मन शांत हो जाता है। छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट होना सीखो। दूसरों की चीजों को देखकर अपनी खुशी मत बिगाड़ो। तुलना छोड़ दो, तुलना हमेशा दुख देती है।
एक बार अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, खुश रहने का रहस्य क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने मन की बात सुनना सीख जाओगे और लोगों की बातों को अपने मन पर प्रभाव डालना छोड़ दोगे, उस दिन तुम दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति बन जाओगे। याद रखना, आपके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी खुशी है। इसे किसी के हाथ मत सौंपो। श्री कृष्ण के अनुसार अपना मन मजबूत रखो, बाकी सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। आज से एक वादा करो, मैं खुद को खुश रखूंगा, अपने मन की सुनूंगा, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करूंगा। अगर आप भी श्री कृष्ण की इस अद्भुत शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर, और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली वाणियों के लिए इस पावरफुल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।